साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, हमेशा भाई का ही फर्ज नहीं, बहन का भी भाई के लिए कुछ फर्ज होता है। और आज की साखी का विषय यही है। तो चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, वीना की शादी हो चुकी थी और वीना अपने ससुराल में थी। जब भी वीना के पास उसके मायके से उसकी माँ का फोन आता था, तब वीना उदास हो जाती थी और वीना का किसी काम में मन नहीं लगता था। अक्सर ऐसा ही होता था। जब भी वीना की माँ उसे फोन करती थी तो वीना अक्सर परेशान हो जाती थी, जिसका कारण था वीना की माँ का अपनी बहू शिल्पा की शिकायतें करना। वीना को ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर वीना को लगता था कि उसकी माँ अपने दिल की बात और किससे कहे। आज शिल्पा ने खाना समय पर नहीं बनाया। हर वक्त शिल्पा फोन पर लगी रहती है। तेरा भाई जोरू का गुलाम हो गया है, हमें समय ही नहीं देता, उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। और भी ना जाने क्या क्या। ये तो रोजाना की बातें बन चुकी थी। वीना को समझ में नहीं आता था कि वो अपनी माँ को कैसे समझाए, क्योंकि वीना के भाई की शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ था। वीना का दिल अपनी माँ की बात मानना चाहता था, लेकिन वीना का दिमाग साथ नहीं देता था, क्योंकि जब भी वीना अपने मायके में जाती थी तो उसके भाई और भाभी बड़ी खुशी से उसका स्वागत करते थे। वीना की पसंद के पकवानों से पूरा घर महक जाता था और वीना को अपने भाई और भाभी के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई देती थी। एक दिन की बात है कि जब वीना के पास उसकी माँ का फोन आया तो वो अपनी माँ की बातों को सुनकर परेशान हो गई। इसी उधेड़ बुन में वीना को शाम हो गई। वो खाना बनाने के लिए रसोई में गई। वीना के पति राजन के आने का समय हो गया था। वीना के पति राजन बहुत ही समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी वीना उदास है, तो उन्होंने पत्नी की उदासी का कारण पूछा और वीना ने माँ से हुई सारी बातें अपने पति राजन को बताई। साथ संगत जी, कुछ देर सोचकर राजन ने अपनी पत्नी को कहा कि देखो वीना, अभी माँ और पिताजी को तुम्हारे भाई और भाभी को थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि उनका अभी नया रिश्ता है। उन्हें एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। और वीना, अभी से तुम्हारी माँ को तुम्हारी भाभी के बारे में कोई भी राय नहीं बनानी चाहिए। राजन ने वीना को कहा कि क्या तुम्हें वो परेशानियां याद हैं जो हमारे सामने भी आई थी। हंसते हुए मुझे भी लोगों ने जोरू के गुलाम की उपाधि दी थी, लेकिन मैंने कभी भी इन बातों का बुरा नहीं माना और मैंने माँ, पिताजी और तुम्हारा बराबर ध्यान रखा। आज देखो हम सभी एक साथ कितने खुश हैं। कुछ दिनों के बाद राखी का त्योहार आ रहा है। तुम चाहो तो कुछ दिन अपने मायके में रुक जाना, तब सही गलत का फैसला ले लेना। अभी से अपनी भाभी के बारे में कोई भी गलत धारणा मत बनाना। वीना ने अपने पति राजन को कहा कि ये ठीक रहेगा। साथ संगत जी, वीना राखी के कुछ दिन पहले ही मायके चली गई। सभी उसके मायके में बहुत खुश हुए। वीना की भाभी ने उसकी पसंद का खाना बनाया। वीना ने पहले ही सोच लिया था कि वो कुछ दिन अपने मायके का माहौल देखेगी, उसी के बाद वो कुछ बोलेगी। अब वीना छोटी छोटी बातों को नोट करने लगी। तब वीना को महसूस हुआ कि उसकी खुद की माँ उसकी भाभी पर ज्यादा ही नजर रखती है, काम काम पर रोक टोक करती है। वीना ने देखा कि जब उसका भाई उसकी भाभी की किसी काम में मदद करता था तो उसकी खुद की माँ कुछ ना कुछ बोल देती थी, जिसकी वजह से उसके भाई और भाभी दूर दूर ही रहते थे। अब वीना ने ये सब कुछ देखकर अपनी माँ की गलतियों को दूर करने का फैसला किया। रात के खाने के बाद वीना अपनी माँ के कमरे में चली गई। माँ ने वीना को देखते ही कहा कि तुम अभी तक सोई क्यों नहीं?
तब वीना ने कहा कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ बातें करती हूँ। माँ ने कहा कि बहुत अच्छा किया, मुझे भी तुझसे अकेले बात करने का मौका नहीं मिला। वीना की माँ अपनी बहू की बुराइयां शुरू करने ही वाली थी कि वीना बोल पड़ी कि माँ, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? माँ ने कहा कि हाँ बोलो। वीना ने कहा कि माँ, आप भाभी के बारे में गलत हो। भाभी तो बहुत अच्छी है, उन्हें थोड़ा समय दो। वो यहाँ नई है और इस समय भाई ही उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं। उन्हें साथ में वक्त बिताने दो। माँ, मैंने देखा है आपको उनका बातें करना, भाई का भाभी की मदद करना बुरा लगता है, पर माँ, ऐसी ही मदद मेरे पति राजन भी मेरी करते हैं, तब तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आप राजन की कितनी तारीफ करती हैं। वीना ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप दोहरा रवैया क्यों रखती हैं? भाभी आपकी एक आवाज़ से भागी आती है, वो सारे काम अकेले करती है, फिर भी मुस्कुराती रहती है। एक बार आप भाभी को अपनी बेटी बनाकर तो देखो, वो भी आपको अपनी माँ मानेगी। और माँ, अगर आपने इस रिश्ते को अभी नहीं संभाला तो रिश्तों में दरार आ जाएगी और ऐसी दरार होगी जो शायद फिर कभी भी भर ना पाए। अब वीना की माँ को अपनी बेटी की बात समझ में आ गई। अगले दिन माँ ने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया और वीना की भाभी को भी साथ खाने के लिए कहा। सभी हैरान थे। वीना की मुस्कान देखकर उसका भाई सब समझ गया। वीना ने भी भाई को आंखों ही आंखों में देखकर कहा कि हमेशा भाई का ही फर्ज नहीं, बहन का भी भाई के लिए फर्ज होता है। साथ संगत जी, एक घर परिवार की बात है कि छोटे भाई का मृत शरीर आखिरी यात्रा की और चलने की राह पर था, लेकिन उसकी बहन ने अपने छोटे भाई के पार्थिव शरीर को उठाने से पहले जायदाद में हिस्से की बात कहकर अर्थी ले जाने से साफ इनकार कर दिया और बहन कहने लगी कि जब तक मेरा हिस्सा नहीं दोगे तब तक मैं छोटे भाई का शरीर नहीं ले जाने दूंगी। अनेकों रिश्तेदारों ने और आसपास के पड़ोसियों ने बहन को समझाने की कोशिश की, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही। सभी लोग बहन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, ऐसी बहन किसी को भी भगवान ना दे। ये बहन कितनी स्वार्थी है, और भी ना जाने कितनी कंटीली बातें लोग कह रहे थे, मगर बहन तो एक ही रट लगाई थी कि उसे पहले हिस्सा चाहिए, वरना वो छोटे भाई का पार्थिव शरीर उठाने नहीं देगी। अब मृत छोटे भाई की पत्नी बहन के पैरों में गिरकर रोते हुए बोली कि दीदी, इन्होंने हमेशा आपको बड़ी बहन नहीं, एक माँ के रूप में मान दिया, और आप भी तो इन्हें और मुझे बेटा और बहू स्वरूप में मानती आई हैं। इनकी मिट्टी खराब ना कीजिए। तब बहन ने अपनी भाभी को कहा कि तुम छोटे के जीवित रहते भी मेरी बहू थी और वो मेरा बेटा। आगे भी वही रिश्ता कायम रहेगा। जैसे वो मेरी बात को मानकर कुछ ना कहकर चुप हो जाता था, आप भी ना कहकर चुपचाप अलग से खड़ी रहो। मैं अपना हिस्सा लिए बगैर छोटे की मिट्टी को नहीं जाने दूंगी। आखिरकार बहन की जिद के आगे सभी ने घुटने टेक दिए और वकील को बुलाया गया और जायदाद में उसका हिस्सा होने की कार्यवाही होने के बाद ही छोटे भाई की अर्थी ले जाई गई। क्रियाक्रम की सारी प्रक्रिया खत्म होते ही पिताजी और बड़ा भाई भाभी बहन पर बरस पड़े और कहने लगे कि यही संस्कार हमने तुझे दिए थे कि शादी के बाद जायदाद से अपना हिस्सा मांगे। अब तुझे हिस्सा मिल गया है ना, अब तेरा हमसे जीवन भर का नाता खत्म हो गया। इतना सुनकर बहन नम आंखों से बोली कि तुम लोगों ने जीते जी छोटे भाई और भाभी के साथ गैरों की तरह व्यवहार किया, केवल इसीलिए कि छोटे भाई ने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। आप लोगों को इसके चलते मन मुताबिक दहेज जो नहीं मिला था। दिन रात ताने दे देकर जाने क्या क्या तुम लोगों ने नहीं कहा, और तुम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरा छोटा भाई अपनी पत्नी को छोड़ दे, ताकि
आप लोगों की दहेज लोभी इच्छाओं को वो पूरा कर सके, लेकिन मेरा छोटा भाई नहीं माना। आखिर अपनी पत्नी बच्चों के लिए मेहनत करते करते वो बीमार क्या हुआ, आप लोगों ने तो उसे बिल्कुल अछूत कर दिया। जीते जी आप उसे और उसकी पत्नी और बच्चों को भूखा रख सकते हो, तो उसके मरने के बाद भाभी और बच्चों के साथ ना जाने तुम लोग कैसा व्यवहार करोगे। और रही बात जायदाद की, तो वो मैंने छोटी भाभी के नाम लिख दी है और वो कागजात भाभी को देकर बहन चल पड़ी। साथ संगत जी, बहन ने मुड़कर देखा तो उसका छोटा भाई फूल माला पहनी तस्वीर में मुस्कुराकर जैसे कह रहा हो कि बहन, हमारे दिए संस्कारों का अनुकरण तूने कर लिया और मेरे तिनके जैसे बच्चों के लिए सहारा बनकर जो फर्ज तूने निभाया है वैसा तो खुद भगवान ने भी नहीं निभाया। साथ संगत जी, केवल भाई का ही अपनी बहन के लिए फर्ज नहीं होता, बहन का भी भाई के लिए फर्ज बनता है। आपको ये साखी कैसी लगी? अपने विचार ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।